हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं, इसका बेसिक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बाद में हम लोग थोड़ी देर बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसमें साइड ऑफ ट्रायंगल को मेज़र किया जाता है। किया जाता है, साइड ऑफ ट्रायंगल को मेज़र किया जाता है। ये तो बस बेसिक बात हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल के बारे में जानना होता है। हम लोग एंगल के बारे में सबसे पहले जानेंगे। एंगल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। एंगल में एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव है। उससे पहले हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं एंगल के बारे में। एंगल की अगर बात करें हम लोग, तो एंगल इज ए measure ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एंगल का जो मेजरमेंट होता है, ये इनिशियल पॉइंट जो होता है वो रे एक उसके ऊपर जो रोटेट किया जाता है उसी को एंगल बनाया जाता है। उसी के बारे में बताया गया है। उसमें से एंगल दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एंगल, एक निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल की अगर बात करें हम लोग, तो पॉजिटिव एंगल एक होता है निगेटिव एंगल। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक से जानेंगे दोनों के बारे में। ये कैसे रोटेट होके कैसे बनता है। अगर पॉजिटिव एंगल की अगर बात करें हम लोग, तो ये रोटेशन इसका होता है। रोटेशन का मतलब घुमाव। रोटेशन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये भी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बता देंगे। और निगेटिव एंगल का मतलब होता है कि रोटेशन ऑफ क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? ये दोनों तो क्लियर हो गया, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। ये रोटेशन ऑफ क्लॉकवाइज क्या होता है, जो घड़ी के जैसे घड़ी का सुई जो होता है, ये जैसे घड़ी है, यहाँ पे घड़ी का सुई जो इंडिकेट किया जाता है, वो जो बड़ी वाली सुई होता है इस तरह क्लॉकवाइज घूमता है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसका अपोजिट, मतलब इस तरह से घूमेगा। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन जो देखे थे, रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अब पॉजिटिव एंगल के बारे में एक एक करके जाने। ये एक इनिशियल पॉइंट है, इसके ऊपर क्या था, एक रे है। क्लियर है यहाँ पे? अब इसको पॉजिटिव एंगल कैसे बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन क्या, जो घुमाव करना हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत। ये घड़ी इस तरीके से घूमता है तो इसका अपोजिट इस तरह घूमेगा। तो मतलब यहाँ से ये इस तरीके से अगर राउंड करेगा अपोजिट साइड, तो ये एंगल इस तरह बनेगा, तो ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल। क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे निगेटिव एंगल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट ले लिए, क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा, रोटेट होगा। ये निगेटिव पॉइंट, निगेटिव एंगल हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव एंगल हो गया। ये जो होता है इसको वर्टेक्स बोला जाता है। अगर एक बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये रोटेट किया है तो इसका ये इनिशियल पॉइंट ये हो गया इनिशियल साइड। इसके बारे में भी जानेंगे, इनिशियल साइड क्या होता है। और जो यहाँ पे आके टच जो किया, ये टर्मिनल साइड बोला जाता है। इसको टर्मिनल साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्मिनल साइड। ये क्लियर हो गया? यहाँ भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ से जैसे ये रोटेट हुआ ये एंगल, यहाँ से इस जगह से, इसको इनिशियल साइड बोला जाएगा। इस साइड को, नीचे वाले को इनिशियल साइड। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये जो टच हुआ ये टर्मिनल साइड होता है, टर्मिनल साइड।
चलिए समझ लेते हैं इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में समझ नहीं आता, इसके बारे में समझ। इनिशियल का मतलब होता है शुरू, क्या होता है शुरुआत या प्रारंभिक। अगर अच्छा हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है प्रारंभिक। और टर्मिनल का मतलब होता है आखिर या अंत या लास्ट बोल सकते हैं। ये टर्मिनल साइड हुआ, लास्ट का साइड हो गया। क्लियर हो गया? ये तो हम लोग बेसिक समझे, पॉजिटिव एंगल कैसे निकाला जाता है, नेगेटिव एंगल कैसे निकाला जाता है, ये तो क्लियर हो गया। अब एंगल को कितने तरीके से हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे एक एक करके। अगर एंगल की अगर बात करें यहाँ पे, एंगल को कितने तरीके से मेज़र करेंगे इसके बारे में। एंगल मेज़र बाय टू वेज, मतलब हम लोग एंगल को दो तरीके से माप सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखो वो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एक डिग्री होता है, एक होता है रेडियन। एक डिग्री होता है, एक रेडियन। अब इन दोनों के बारे में भी अच्छे तरीके से हम लोग को समझना पड़ेगा। डिग्री और रेडियन को कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। अब डिग्री और रेडियन के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके, किस तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है। एक डिग्री से, एक किया जाता है इसको रेडियन के द्वारा। क्लियर हो गया यहाँ पे? डिग्री की अगर बात करें यहाँ पे, एक लाइन लिए, लाइन सेगमेंट, ये मिड पॉइंट हुआ ये। अगर स्ट्रेट लाइन खींचता है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर हो गया? अगर ये तो मान के चलिए इस तरह इंडिकेट करेंगे तो 60 डिग्री, या तो इस तरह करेंगे तो 40 डिग्री या 45 कर सकते हैं। अगर ये क्लॉक वाइज अगर घुमा तो ये नेगेटिव एंगल हो गया, ये पॉजिटिव एंगल हो गया। क्लियर हो गया? अब देखते हैं यहाँ पे एक और लाइन खींच रहे हैं। अगर यहाँ पे ये रोटेट करेगा ये एंगल यहाँ से तो ये 90 डिग्री बनेगा। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा तो 180 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करेगा तो 270 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर राउंड कर गया ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा। चलो ये तो थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़न भी हुआ, तो क्या बता दिया क्या क्या नहीं बताया, ये तो हो गया ही होगा। चलो समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचे तो ये 90 डिग्री कौन बनेगा। अगर ये एक लाइन पे पूरा यहाँ पे ये राउंड कर गया, ये टोटल होता है 180 डिग्री। एक तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं। अगर ये पूरा राउंड हो गया ये 180 डिग्री हो गया। अगर यहाँ पे लाइन है, ये पूरा राउंड हो गया, रोटेट कर गया तो ये 360 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर हो गया? अब रेडियन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रेडियन क्या होता है? एक सर्कल लिए हम लोग, यहाँ पे एक सर्कल ले लिए, एक यूनिट लेते हैं 1 यूनिट। रोटेट एंगल की हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ए रोटेट की, यहाँ भी 1 यूनिट है, यहाँ भी आर्क इसका भी 1 यूनिट है। क्लियर? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए तो यहाँ पे पॉजिटिव एंगल होगा। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज इंडिकेट कर लिए तो 1 यूनिट यहाँ भी है, ये तो हो जाएगा नेगेटिव एंगल। क्या होगा? नेगेटिव एंगल। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब समझते हैं एक एक करके उसके बारे में। डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करना है और रेडियन का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो हो गया डिग्री। ये क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का? डिग्री। और ये हम लोग का हो गया रेडियन। क्या हो गया यहाँ पे? रेडियन। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब समझते हैं हम लोग। एक सर्कल लिया हम लोग यहाँ पे, इसका रेडियस है 1 यूनिट, मतलब 1 है। आप सभी को पता होना चाहिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, मतलब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। आर का वैल्यू कितना हम लोग का है? 1 यूनिट, मतलब 1 है। 2 पाई आर का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये देख लीजिए 2 पाई इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर 2 से अगर 360 कट किए, 2 1 जा 2, 2 8 16, 180, मतलब 180 इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब ये है एक पाई का वैल्यू होता है 180। क्लियर हो गया? एक पाई का वैल्यू कितना होता है? 180। कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया यहाँ पे? और 2 पाई का वैल्यू 360।
ये तो क्लियर हो जाना सभी को। अब बात करें हम लोग जैसे एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, मीज़र कैसे करना है, जैसे कि रेडियन निकालने के लिए दे दिया क्वेश्चन में, या तो डिग्री निकालने के लिए दे दिया, उसके बारे में कैसे हम लोग पता करें इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम लोग को फाइंड द डिग्री अगर बोले, फाइंड द डिग्री क्वेश्चन में अगर पूछ दे तो हम लोग को डिग्री निकालना है, तो इसका डिग्री निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, डिग्री निकालने के लिए अगर पूछिए तो क्या बोलना है, तो 180 डिग्री बाय पाई इंटू रेडियन। क्लियर हो गया, ये हो गया डिग्री निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे लिख देना है डिग्री इज इक्वल टू, समझ गए। अगर डिग्री निकालने के लिए पूछे तो 180 डिग्री बाय रेडियन। यहाँ पे इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे रेडियन इंटू 180 डिग्री बाय पाई। क्लियर हो गया, एकदम अच्छे तरीके से समझना है। डिग्री निकालने क्या बोला है, डिग्री निकालना है तो 1/80 बाय पाई इंटू रेडियन। क्लियर हो गया। अगर पूछे हम लोग को रेडियन निकालना है तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब बात करें हम लोग रेडियन के बारे में, डिग्री तो हो गया यहाँ पे। अब बात करेंगे जैसे रेडियन निकालना, फाइंड द रेडियन। क्या पूछ रहा है, रेडियन। अगर रेडियन पूछे तो रेडियन इज इक्वल टू, तो क्या करना है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री यहाँ लिखना है, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, डिग्री इंटू पाई बाय 180। एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना आप अपनी कॉपी में, अगर रेडियन पूछे तो पाई से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप सभी को बताया था, रेडियन को पाई से इंडिकेट किया जाता है, डिग्री को डिग्री से इंडिकेट किया। यहाँ पे देख सकते हैं पाई को रेडियन से, यहाँ पे देख सकते हैं पाई को, पाई इज इक्वल टू रेडियन, और डिग्री को डिग्री से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अगर क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी बुक आप लोग को निकाल के दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी बुक निकाल लिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, चैप्टर 3 है। एक्सरसाइज अगर बात करें एक्सरसाइज में, यहाँ पे एक्सरसाइज देख सकते हैं आप अपने से अच्छे तरीके से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बारे में अच्छे से तरीके से समझाना है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके एकदम ईजी वे में समझाएंगे। थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से समझ लो। फाइंड द रेडियन, क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियन मीजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर। कोरस्पॉन्डिंग मतलब समान होता है। फाइंड द रेडियन क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फाइंड द रेडियन। क्या लिखना है, फाइंड द रेडियन, मतलब हम लोग को रेडियन निकालना है। क्या निकालना है, रेडियन। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है 25 डिग्री है, क्या है 25 डिग्री, यहाँ पे दिख रहा है। इसको निकालना है किसमें, रेडियन में। अब रेडियन का फॉर्मूला हम बताए थे यहाँ पे, रेडियन यहाँ पे देख सकते हैं, रेडियन क्या निकले थे, रेडियन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियन। रेडियन का फॉर्मूला क्या बोले थे, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। डिग्री तो यहाँ दिया हुआ है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, रेडियन 25 लिख दिए, क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, रेडियन में निकालना है। तो रेडियन वाला फॉर्मूला लगाते हैं 180 पाई बाय 180, यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री इंटू पाई बाय 80। क्लियर हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा कट छट करते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। क्लियर हो गया। अब ये तो कहीं किसी चीज़ से नहीं कटेगा, यहाँ पे 5 पाई बाय 36। क्लियर हो गया। ये तो हो गया फाइंड द रेडियन निकालने के लिए। अब हम लोग को ये भी पता होना चाहिए डिग्री कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एनसीईआरटी से, यहाँ देख सकते हैं फाइंड द रेडियन मीजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। रेडियन मीजर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियन, मतलब रेडियन आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया। एक चीज़ ये क्वेश्चन यहाँ पे रेडियन वाला, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 रेडियन में जैसे निकालना, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, फाइंड द डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिग्री। क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर का क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, 5 पाई बाय 3।
5π/3। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, डिग्री निकालने के लिए क्या बोल रहा है, डिग्री का तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर पीछे जाएंगे, यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू π/, अगर डिग्री वाला पूछे तो ऊपर में डिग्री रहना चाहिए। क्लियर हो गया। डिग्री वाला पूछे क्वेश्चन तो ऊपर में क्या रहना चाहिए, डिग्री रहना चाहिए। 180/π, तो यहाँ पे क्या करेंगे, π/3 इंटू 180/π। डिग्री पूछा है तो क्वेश्चन में, तो डिग्री वाला ऊपर, ये पाई। क्लियर हो गया। 3 से कटाते हैं, 3 6 18, यहाँ 0 है तो 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, 60 इंटू 5, 65 300, ये हम लोग का आंसर हो गया। ये एक निकल गया हम लोग का आंसर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आंसर निकल गया डिग्री में 300 डिग्री। डिग्री में क्वेश्चन पूछा था तो डिग्री में निकला, और रेडियन में पूछा था तो रेडियन में यहाँ लिखा है, यहाँ पे रेडियन लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे टॉपिक, आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3.1 का जो क्वेश्चन 1 था टोटल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल क्वेश्चन, ये रेडियन और डिग्री निकालने के लिए बताए थे बेसिक। उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का जो यहाँ पे बच गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए। ये तो आराम से निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे फाइंड द रेडियन है, मीज़र है, तो कैसे 240 लिख के इंटू लिख के, रेडियन पूछ रहा है तो रेडियन वाला π/180 इंटू π/80 लिख देना, इसको कट कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द डिग्री वाला। ये दोनों क्वेश्चन जो है ईजी वे में बनेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम बता देंगे।